एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो बजट से रिलेटेड है। 2024-25 के लिए सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य 50,000 करोड़ पर मेंटेन रखा है। साथ ही सरकार कहना है कि उनका फोकस मोनेटाइजेशन पर ज़्यादा होगा। क्या है पूरा रोड मैप आगे का, किस किस तरह कंपनियों की हो सकती है और विनिवेश में प्रक्रिया थोड़ी स्लो क्यों है, इन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनिवेश सचिव तुहिनकांत पांडे जी हैं। पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। हमने देखा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छा नहीं गया डाइवेस्टमेंट का, और इस साल भी, अब चूंकि चुनाव ना थे तो मान सकते हैं कि वह बहुत प्रक्रिया नहीं रही होगी। इस साल आपका टारगेट क्या है, किस किस तरीके के डाइवेस्टमेंट प्लान आप लेके चल रहे हैं, और ये जो टारगेट 50,000 करोड़ का ये अचीव होगा? देखिए, हमारा फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, और जो हमारे ओवरऑल पब्लिक एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में हम काम कर रहे हैं, समेकित स्थिति, जिसमें कि हम मात्र विनिवेश ही नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के जो वैल्यू क्रिएशन है उस पे हमारा ज़्यादा फोकस है। विनिवेश प्रक्रिया उसका एक अंग है, लेकिन वो एक फोकस वाला नहीं है। लेकिन जो हमारी जो विनिवेश की ट्रांजैक्शंस हैं वो लगातार चलती रहती हैं, और उनको मार्केट के साथ लिंक करने का ही हमारी प्रक्रिया रही है पिछले वर्ष में भी, वही जारी रहेगी। इसमें जो 50,000 करोड़ की आपने बात की वो मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स के अंडर आता है, जिसमें कि ओवरऑल चाहे वो विनिवेश से हो या वो एसेट मोनेटाइजेशन से हो, उन सब के लिए वो एक बजट लाइन है। लेकिन एज सच हमारा विनिवेश का कोई एक लक्ष्य नहीं है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से और समय की दृष्टि के अनुसार से और ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर विनिवेश की प्रक्रिया चलती रहेगी। पांडे जी, आपने कहा कि फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो मुझे एक तो ये बताइए फोकस क्यों शिफ्ट करना पड़ा, और दूसरा आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से ये 50,000 करोड़ होगा। एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, किस तरीके के एसेट मोनेटाइज करने जा रहे हैं आप? देखिए, जो फोकस शिफ्ट होने का कारण ये है कि जो पब्लिक एसेट हमारे मैनेजमेंट है उसके वो एक मार्केट इकाइयाँ हैं, और उनमें बहुत समय से हमने जो लिस्टिंग की है, और लिस्टिंग के बाद वो मतलब हमारे लगभग हम समझिए 81 इस तरह से लिस्टेड एंटिटीज़ हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, या लिस्टेड सब्सिडरीज़ हों, या हमारी पेरेंट कंपनीज़ लिस्टेड हों। 77 ऐसी हैं जिसमें सरकार का प्रमुख अंश है। ये जो इकाइयाँ हैं इनका अभी के समय में मार्केट कैप लगभग 77 लाख करोड़ है, और इसमें सिर्फ सरकारी भागीदार नहीं है बल्कि बहुत अन्य निवेशक भी इसमें भागीदार हैं। तो कैसे उन एंटरप्राइजेस को चलना चाहिए, उनकी कैसे उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो उनके परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, उनके रिटर्न ऑन कैपिटल है, उनका EBITDA है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, एसेट टर्नओवर रेशो है, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, इन सब पे एक बहुत बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि हम दे रहे हैं। दूसरा उसमें ये है कि उसमें जो हमारा कैपेक्स है और ग्रोथ है उस पे हमारा बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपको ये शायद मालूम है कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे जो CPSE हैं, मैं बैंकों को उसमें नहीं गिन रहा, CPSE लोन जो हैं हमारी 61 लिस्टेड कंपनीज, वो उसमें निवेश करती हैं लगभग 3 लाख करोड़ से एनुअली ज़्यादा, मतलब ये अपने रिसोर्स से करती हैं। तो एक कैपेक्स में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और एक एंटरप्राइज में भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तीसरा, हमने जो कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में कहा है कि डिविडेंड भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कंसिस्टेंसी के हिसाब से, उसमें भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिविडेंड का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिविडेंड में आप फिर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो ग्रोथ की ओर जाने में मुश्किल होगी। इसलिए कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी की ओर भी हम निर्धारण करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पे हमने जोर दिया है, और विनिवेश जो है वो एक विनिवेश के माध्यम से ही हम इतनी सारी कंपनीज जो पहले 100% सरकार के कंट्रोल में थी,
उनको हम मतलब IPO करके, लिस्टिंग करके और थोड़ा उनमें से जो डाइल्यूशन करके उनको इस स्थिति तक पहुंचा पाए हैं कि जिसमें बहुत सारे निवेशक उसमें हैं और वो एक स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े एंटरप्राइजेस हैं। बहुत बड़ा PSU का एक बड़ा जिसे कहते हैं एक सेक्टर है। तो इन सब को देखते हुए खाली विनिवेश ही एक लक्ष्य नहीं, विनिवेश का लक्ष्य तो हम सिर्फ मानेंगे कि हम फिस्कल डेफिसिट के लिए, वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए ही चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन डिविडेंड भी आता है और डिविडेंड विनिवेश में नहीं है। इसी तरह से जो कैपेक्स की ग्रोथ है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए एक समेकित स्ट्रैटेजी, एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की आवश्यकता रही है और उसकी ओर ही हम काम कर रहे हैं। पांडे जी, जैसे आपने कहा कि डिविडेंड मैक्सिमाइज करने पे फोकस नहीं देगी सरकार, कैपेक्स करो भाई, पैसा है आपको तो आप धंधे में लगाओ। तो मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि कोई ऐसा दबाव नहीं कंपनियों के ऊपर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डिविडेंड दें। एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, एक्सप्लेन करिएगा आप। दूसरा, जो कुछ कंपनियां बनाई इसलिए गई थी, जैसे NMDC स्टील, शिपिंग कॉरपोरेशन, IDBI बैंक, जो बार बार हम लोग खबर चलाते हैं कि अच्छा तैयारी हो रही है, एनेबलिंग ले लिए गए सारे प्रोजेक्ट, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाती। मार्केट ये जानना चाहता है कि स्पेसिफिकली क्या हो रहा है इन कंपनीज को लेकर के। डिविडेंड के बारे में तो मैंने आपको स्पष्ट किया है कि कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, कंसिस्टेंट इज नॉट मैक्सिमम डिविडेंड पॉलिसी। मतलब आप एक्सपेक्टेड है कि आप प्रॉफिट करें, प्रॉफिट में से एक सर्टेन पार्ट ऑफ डिविडेंड दें, लेकिन उसके साथ साथ एक हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के रूप में अपने कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से ही हमारे PSU काम कर रहे हैं और मैंने जैसे आपको बताया 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश वो करने जा रहे हैं या उससे भी अधिक उससे करेंगे। तो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की, उसमें जैसे IDBI बैंक की बात आपने की, उसमें मैंने पहले भी अभी मीडिया को स्पष्ट किया था बजट के बाद कि वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और फिट एंड प्रॉपर का है जो वो ऑलमोस्ट हो चुका है और इसलिए हम अगले ही अर्ली अगस्त में वर्चुअल डेटा रूम में हम उनको बिडर्स को आगे लेके जाएंगे और उसके बाद उनकी ड्यू डिलिजेंस के बाद फाइनेंशियल बिड्स आने की अपेक्षा है। इस फाइनेंशियल ईयर में हम आशा करते हैं कि वो फाइनेंशियल बिड्स आएंगी। बाकी जो आपने ट्रांजैक्शंस की बात की, उनमें भी विभिन्न स्टेजेस में प्रक्रिया जारी है और हमें आशा है कि जो ट्रांजैक्शंस एटलीस्ट जो आगे बढ़ चुकी हैं या बढ़ रही हैं, उनको हम लॉजिकल कल्मिनेशन तक ले जाने में सक्षम होंगे। जी पांडे जी, बहुत सारी कंपनियों में सरकार का स्टेक 51% से लेकर के 95%, 98% तक है। क्या सरकार ये भी विचार कर रही है, आप लोग प्लान कर रहे हैं कि OFS के जरिए उस स्टेक को बेचा है? मार्केट में बहुत सारी वॉइसेस थी कि सरकार को बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा OFS करके अगर स्टेक ही बेच दें तो बहुत पैसे आ सकते हैं सरकार के पास। क्या ऐसा प्लान है OFS लाने का? वो तो एक सतत प्रक्रिया रही है, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि समय समय पर मार्केट डाइल्यूशन विभिन्न कंपनियों में होता आया है। एक चीज़ और सर, बहुत सारी सरकारी कंपनियों के पास बहुत सारी लैंड्स हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं और जैसे बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग किया भी गया है। क्या सरकार इस पर भी ध्यान देगी कि ज़मीनें बेची जाए रादर की कंपनी को डाइवेस्ट करने के लिए, या उसमें कोई स्टेक सेल के बजाय जो उनके पास नॉन कोर एसेट है या अभी उस एसेट की ज़रूरत नहीं उसको बेचा जाए, या उसको लीज दे दिया जाए? जैसे शिपिंग के बाद बहुत ज़मीनें हैं तो उसको आप लीज आउट कर दें और उसके बाद फिर उसको आप वापस इस्तेमाल में लें, जिससे कि आपको पैसे भी आ जाए और लैंड का इस्तेमाल भी बना रहे। ऐसा भी कुछ प्लान है क्या? जो नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन का कार्य डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देखते हैं, तो मैं उस पर आपको बहुत विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। हालांकि एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का गठन हुआ है और मुझे आशा है कि ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं जो क्लोज्ड भी हो चुके हैं वैसे, लेकिन उनके पास ज़मीनें पड़ी हैं और उनकी ज़मीनों को मतलब उनका सदुपयोग करना भी आवश्यक है और इन सब कार्यों के लिए एक नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन का गठन हुआ है। लेकिन उसके बारे में विस्तृत चर्चा आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के सचिव से कर सकते हैं।
ओके मिस्टर पांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर आपने कही। तो डिविडेंड मैक्सिमाइज करने पर दबाव नहीं होगा, जितना मिल रहा है उतना मिले और अच्छा मिले, और साथ ही कंपनीज अपने कैपेक्स पर ध्यान दें, मार्केट कैप पर ध्यान दें, प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लोग ये सुनना चाहते थे। और साथ ही IDBI शिपिंग कॉरपोरेशन जैसी कंपनीज के विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, प्रोसेस चल रहा है। राइट सर? धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे तुहिन कांता पांडे जो हमें बता रहे थे कि विनिवेश की प्रक्रिया सरकार कैसे चल रही। 50,000 करोड़ का जो टारगेट है ना, वो समेकित है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, केवल स्टेक सेल या OFS के जरिए ही नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ समय बिल्कुल समाप्त हो गया है।